हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं मेथड्स ऑफ एनालिसिस का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में जैसे कि मैंने पार्ट नंबर 2 में बोल ही दिया था कि हम लोग फोर्स मेथड्स और डिस्प्लेसमेंट मेथड्स के तौर तरीके जानेंगे, क्या डिफरेंसेस है, कौन सा कब यूज होना चाहिए या हो सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 है ये। तो force methods and displacement methods। force methods, displacement methods। ठीक है, तो यहां पे देखो पहला वाला external reactions and member forces are unknowns in these methods बेसिकली, क्योंकि फोर्स मेथड के अंदर भी बहुत सारे मेथड्स हैं। इन दीज मेथड्स यहां पे क्या है, डिफॉर्मेशंस मतलब डिस्प्लेसमेंट डेल्टा और रोटेशन थीटा एट द joints of the structure are the unknowns। ठीक है, अच्छा। फिर कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, ये आप शायद दूसरी बार सुन रहे हो इस चीज का नाम। कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस आर इक्वल टू द number of unknowns and the number of unknowns are in turn equal to sorry, not number, equal to the degree of static indeterminacy। ठीक है, यानी ds। यहां पे क्या है, the number of unknowns are equal to, और इज इक्वल टू भी बोल सकते हैं ना, द लगा दिया, इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ काइनेमेटिक indeterminacy यानी डीके और डीओएफ, और इक्वल टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी हो सकता है। ठीक है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी हो सकता है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो जो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन है वो अननोन्स के इक्वल है, और जो अननोन्स है वो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी के इक्वल है, और यहाँ पे जो अननोन्स है वो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी या डीओएफ के बराबर है। ठीक है, कैमरे को ज़्यादा ऊपर तो नहीं है ना, आप लोग देख सकते हो आई गेस। ठीक है ना, देख सकते हो आप लोग। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड when ds is less than dk, यानी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कम होना चाहिए डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी से, तब हम लोग फोर्स मेथड्स यूज करेंगे। ठीक है, मैं आपको इलस्ट्रेशन बता दूंगा इसमें। दिस मेथड इज यूज, उल्टा है पूरा, दिस मेथड is used when
dk इज ग्रेटर देन ds। मतलब मुझे डिस्प्लेसमेंट मेथड तब यूज करना है जब डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी ग्रेटर हो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी से। फॉर एग्जाम्पल में eg भी लिख सकते हो आप, कुछ इशू नहीं है, ex भी लिख सकते हो। तो ये कैसा मैंने ले लिया है ना, ये रोलर है, ये भी रोलर है, यहाँ पे कुछ लोड है, यहाँ पे कुछ लोड है। तो अगर अभी मैं ds निकालूं तो क्या आएगा, re माइनस 3 प्लस 3c माइनस RR। अब अगर मैं देखूं ये वाला पार्ट तो पूरा जीरो ही है, ये कितना आएगा, रिएक्शंस कितना है यहाँ पे 2 है, हिंज पे 2 है, और यहाँ पे 1 1 4 माइनस 3, ठीक है, 1 है ds। अगर मैं dk निकालूं तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, और क्या है, अच्छा जस्ट वेट रिएक्शंस मैंने यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मुझे जो इक्वेशंस है वो बेकार का ही मैंने 3 लिया है ना, मैंने 3 लिया है, 3 तो नहीं लेना चाहिए है ना, 3 नहीं लेना चाहिए। और एक गलती भी क्या है कि मैंने रिएक्शन में भी इसको काउंट किया है, रिएक्शन में ये काउंट नहीं होगा, सिमिलरली मूवमेंट में भी ये काउंट नहीं होगा, तो DOF में भी ये काउंट नहीं होगा। चलो देखते हैं, इसमें एक्चुअली मुझे लेना चाहिए था यहाँ पे 3 रिएक्शन है, ये वाला और ये वाला 3 रिएक्शन है, ठीक है। सारे रिएक्शंस को मैं ब्लू से दिखा रहा हूँ, और काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी यानी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मैं रेड से बताऊंगा, ठीक है, DOF और DK इसको मैं रेड से बताऊंगा। अच्छा, तो ये तो 2 होगा, तो अल्टीमेटली 1 ही होगा, कुछ इशू नहीं है, ठीक है। इक्वेशंस 2 ही है, अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स लग ही नहीं रहा है तो सिग्मा Fx इक्वल टू 0 यूज करने का क्या मतलब। अच्छा ये देखो क्या होगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल तो कुछ मूवमेंट होगा ही नहीं किसी का भी, यहाँ पे सिर्फ मूवमेंट है। देखो रोलर में आपको हॉरिजॉन्टल मिलना चाहिए, बट अगर फोर्स ही नहीं लग रहा है तो कैसे मूव करेगा, ठीक है। यहाँ पे भी सेम, तो ये आया 3। तो अगर हम लोग इससे सॉल्व करेंगे तो 1 एक्स्ट्रा इक्वेशन, एक एक्स्ट्रा इक्वेशन चाहिए, और अगर इससे सॉल्व करेंगे तो 3 एक्स्ट्रा इक्वेशन चाहिए। तो ऑब्वियसली मैं किससे सॉल्व करूंगा, ds का हेल्प से सॉल्व करूंगा, ठीक है। इसी तरह से जब कभी आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाए, ये 3 होगा ना, जब कभी आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाए जिसका ds ज्यादा हो, ठीक है, तो अगर आप इसका ds निकालोगे तो क्या होगा, re माइनस 3 और प्लस dsi तो 0 है यार, इसको और लिखने का मतलब मन ही चला गया, इसको लिखने का 0 है। re क्या होगा, देखो यहाँ पे 2 रिएक्शंस, हाँ मैं रिएक्शंस को अगेन ब्लू से बता रहा हूं, ये वाला और ये वाला, ठीक है, यहाँ पे भी 2 रिएक्शन, ये वाला यहाँ पे ये, तो टोटल 5 रिएक्शन है। और यह फिर से मैंने गलती किया है, यहाँ पे 2 होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स ही नहीं लग रहा, तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी नहीं आएगा, और वो वाले इक्वेशन भी हम लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो -2, तो ये कितना हो गया, 3 हो गया। अब अगर हम लोग dk निकालेंगे, फिक्स एंड पे तो कोई चांस ही नहीं है, इस पे भी कोई चांस नहीं है। इस पे क्या है, इस पे क्या होगा, इस पे एक मोमेंट आएगा और एक हॉरिजॉन्टल आना चाहिए हिसाब से, क्योंकि रोलर है, बट अगर फोर्स ही नहीं लग रहा तो हॉरिजॉन्टल कैसे आ जाएगा, तो इसको नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये कितना होगा, 1। तो अगेन हम लोग डीके से सॉल्व करेंगे, इस बार डीके से सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें 1 एक्स्ट्रा इक्वेशन है, एक आ रहा है, मतलब 1 डिग्री से डिटर्मिनेट है, काइनेमेटिकली इनडिटर्मिनेट है, तो यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा इक्वेशन चाहिए, और यहाँ पे मुझे 3 एक्स्ट्रा इक्वेशंस चाहिए, ठीक है। तो आज का डिस्कशन हम लोग यहीं तक खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं इस डिस्कशन को आगे लेके जाऊंगा एंड आपको बताऊंगा
कि फोर्स मेथड्स क्या क्या है उनका नाम लिखवाऊंगा, डिस्प्लेसमेंट मेथड्स क्या क्या है, फोर्स मेथड्स क्या क्या है और डिस्प्लेसमेंट मेथड्स क्या क्या है, ठीक है। और फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे अपने इस मॉड्यूल में, ठीक है। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, अच्छे से पढ़ाई करो, स्टडी हार्ड, स्टडी वेल, बाय बाय।